आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, लिखा है कि क्या 2023 में भी धोखे का जीवन जियोगे? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आपने ठीक सुना, ठीक पढ़ा। और इस वचन के मुताबिक 2 तिमोथी 2:13 लिखा है कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। तो जितने लोग अभी जुड़े हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, और जो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होकर आप देख रहे हैं, आपके लिए 2023 का पहला सैटरडे मैसेज हिंदी ऑनलाइन चर्च मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से इस विषय पे आज मैं बात कर रहा हूं। तो फिर से इस टॉपिक को आपके बीच में रख रहा हूं कि क्या 2023 में भी धोखे का जीवन जियोगे? क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे पूछ रहा हूं, धोखे का जीवन जियोगे? जो 2022 में धोखा खाते 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 शिक्षाओं के क्षेत्र में, आपकी जिंदगी के क्षेत्र में, चर्च से धोखा, सेवकों से धोखा, चर्च के मेंबरों से धोखा, ऑनलाइन प्रीचरों से धोखा, ऐसा धोखा खाते खाते आप 23 में पहुंच गए। आज मात्र 7 दिन हुए। इस विषय को परमेश्वर की आत्मा ने मेरे जहन में डाला और मैंने ये उचित समझा कि मैं आपको इस विषय पे बात करूं और आपको बताऊं, बस करिए, बस करिए, अब नहीं। सतर्क, जागरूक, अवेयर होना, इन सभी बातों को लेकर आपको चलना होगा जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर मैं रखने जा रहा हूं। एक ऐसा दास है पौलुस, जिसका नाम है। उस व्यक्ति को जब इस पृथ्वी पर पहली सदी यीशु के उठा लिए जाने के बाद, पहली सदी के 30वें, 33वें साल में, उसके बाद कुछ पहली सदी के 45 या 50-20 साल में या 60 साल, जिसको हम कह सकते हैं पहली सदी की, परमेश्वर का सेवक जिसका नाम है पौलुस, उसको पवित्र आत्मा कुछ कहता है आज के दिनों के लिए, जबकि शुरुआत हो गई थी उसी दिन से भी। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि क्या कहा था परमेश्वर की आत्मा ने उस दास को, जिसका नाम है पौलुस। ये लीजिए 2 तिमोथी की किताब, उसका 3 अध्याय वचन 1 से आगे। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स लिखता है, याद रखो। पौलुस कहता है, याद रखो अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। यह जो हिंदी ट्रांसलेशन है मुझे मिला गूगल से, जो कि लोगों ने ट्रांसलेशन करके रखा हुआ था। शब्द के पर ध्यान दीजिए, लिखा है, याद रखो कि अंतिम दिनों में हम पर, जो अभी सुन रहा है तुम पर, जो खरी शिक्षाओं के दीवाने हैं, जो खरी शिक्षाओं को लेकर चल रहा चाहते या चल रहे हैं, उनके ऊपर लिखा है कि बहुत बुरा समय आएगा। कभी सोचा, कभी पढ़ा, कभी इसके ऊपर ध्यान दिया? और मैं आपको बता दूं कि अभी राइट नाउ, अभी ऑन द स्पॉट हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जहां पर लिखा है कि बुरा समय आएगा, बहुत बुरा समय आएगा। अब इसको देखिए, लिखा है कौन लाएगा ये बुरा समय? क्वेश्चन मार्क। ये मैंने डाला है, ये कौन लाएगा बुरा समय? आप सभी जानते हैं कि जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो मैं बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता हूं। क्यों लिखा, किसने लिखा, क्या ये अभी के लिए अभी के लिए क्या कहते हैं उसको, हमारे लिए काम आएगा? क्या अभी उसको हम अपने लिए ले सकते हैं? ये सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए मैसेज लाता हूं, ट्रांसलेशन, हिस्ट्री, सब कुछ स्टडी करके। तो फिर से ये लाइन को पढ़ रहा हूं, लिखा है कौन लाएगा ये बुरा समय? किसके ऊपर लिखा है? हम पर। किसके ऊपर? यीशु की कलीसिया के ऊपर, मसीह की देह के ऊपर, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के लोगों पर। माय गुडनेस बुरा समय कौन लाएगा? रख रहा हूं इस वचन के मुताबिक
जो कि ठीक इसके पहले ही लेटर लिखा गया था और साथ में लिखा गया था। बस फर्क इतना है कि जिसके पास में पहुंची वो पहला तिमोथी, फिर बाद में पहुंची तो दूसरा तिमोथी। और याद रखो कि बाद में ये सब हुआ है, चैप्टर कौन है और वर्सेस कौन है ये बाद में, पहला नहीं होता था। आइए पढ़ते हैं। तो फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1, पहला तिमोथी 4 का 1 लिखा है, परंतु आत्मा, ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा, पिनियोमा। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट, स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में। तो देखिए अंतिम दिनों में, अंतिम समयों में, नीचे भी आने वाले समयों में, कनेक्शन देख रहे हैं आप जी। तो लिखा है कि आने वाले समय में कितने लोग, नॉट कुछ लोग, लिखा है कि कितने लोग, देयर विल बी मैनी, बहुत लोग। तो लिखा है कि कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, शब्द को ध्यान दीजिए, विश्वास से बहक जाएंगे। माय गुडनेस आपने देखा, आपने सुना, आपने पढ़ा। वापस कह रहा हूं कि लिखा है कि देखो, याद रखो, अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा और इस बुरे समय में हम जी रहे हैं ऑलरेडी। वी आर लिविंग इट, हम तो जी रहे हैं इन दिन, बुरे दिनों में। तो जिसके चलते मैं समझता हूं आपके बीच में 2023 में हम पहुंच चुके हैं। इस विषय पे लिखा है कि क्या 2023 में भी धोखे का जीवन जियोगे? तो आपको धोखा कौन दे रहा है? ऐसी कुछ स्पिरिट्स हैं, ऐसी कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, ऐसी कुछ बातें चर्चों में हो रही हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटीज सेवकों के अंदर घुसकर, या उसको क्या कहते हैं, लीड किया जा रहा है दुष्ट आत्माओं की ओर से कि तुम ये कहो, ये तुम करो। तो जिस वजह से पौलुस कहता है हम पर बुरा समय आएगा ना। इसी वचन को आपने एक पढ़ा है, मैं आपके बीच में वचन 2 रख रहा हूं। लिखा है कि लोग स्वार्थी, ये कौन से लोग हैं? विश्वासी। कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे ना, संदर्भ में, तो ये अविश्वासी लोग नहीं है, ये वो विश्वासी है जिन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया है। ये वो विश्वासी हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है। ये वो विश्वासी हैं जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और दावा करते हैं हम सेवक हैं। ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो लिखा है कि लोग स्वार्थी, ये ट्रांसलेशन के हिसाब से, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता के अवहेलना करने वाले, निर्दय, अपवित्र। अब इसको पढ़िए वचन 3 में, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी। क्या ट्रांसलेशन है? नहीं, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी। हम कुछ अच्छा सिखाते हैं मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से, उसके विरोधी आ जाते हैं। हम कोई अच्छी चीज सिखाते हैं, उसके विरोधी खड़े हो जाते हैं। कहां से? मसीह की दया के अंदर से। पौलुस कहता है, यीशु कहता है, पतरस कहता है कि तुम्हारे ही बीच में से ऐसे लोग उठेंगे। माय गुडनेस। तो लिखा है कि जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, मतलब उनका ज़मीर मर चुका होगा। मर चुका है आजकल कई लोगों का, एहसास ही नहीं होता। गालियां बकते हैं, एहसास नहीं होता। नशा करते हैं, एहसास नहीं होता। गालियां बकते हैं, एहसास नहीं होता। झूठ बोलते हैं, एहसास नहीं होता। पीठ पीछे बुराई करते हैं, एहसास नहीं होता। और धोखेबाज, एहसास नहीं होता। अहंकारी, पता नहीं किस चीज का अहंकार है, अच्छी बातों का, सुंदरता का, कपड़े का, पढ़ाई का, ज्ञान का, पता नहीं क्या अहंकारी। ऐसा समय आएगा। और अभी नीचे का लाइन देखिए, लिखा और परमेश्वर प्रेमीहीन, परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। मतलब इनको परमेश्वर के प्रेमी होना है, लेकिन उसके अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। मतलब उनको परमेश्वर से प्रेम कम, सुख से ज्यादा। तो ये ट्रांसलेशन आपके लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मैंने सरल हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी आपके बीच में रख दिया। उसी को, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। इस
2023 का पहला सैटरडे मैसेज, मेरा सबसे ज्यादा फोकस यही है। मैं जब 2 दिन से आपके लिए इसकी तैयारी प्रार्थना पूर्वक कर रहा था, मैंने कहा प्रभु बात कर मुझसे, मुझे सैटरडे आ रहा है, क्या कहते हैं 7 तारीख का, मुझे आपके लोगों को मैसेज देना है। मैं कुछ भी पुराना कहीं 2-3 साल पहले दिया हुआ मैसेज को कॉपी पेस्ट करके नहीं सिखाना चाहता हूं, मुझे आपके लोगों को मैसेज देना दीजिए। तब परमेश्वर ने ये बातें रखी मेरे जहन में और मैंने उसको आपके लैपटॉप पे यानी कि स्लाइड्स पे लाकर आपको मैं बता रहा हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस टोटल सेटअप के लिए, इस टोटल सेटअप के लिए, इस टोटल सेटअप के लिए। आप याद रखिएगा, एक एक चीज जो कुछ आप अभी देख रहे हैं, क्लैरिटी, ये स्क्रीन, माइक सेटअप, लैपटॉप, लाइट्स और ये एटमॉस्फेयर जहां पे मैं खुलकर बात कर सकूं, मसीह मंथन बैठक के हेड ऑफिस से। और सबसे अच्छी बात कि परमेश्वर मेरे हेल्थ को और मेरे गले को आपसे बात कर सकूं और करता रहूं ऐसी अच्छी सेहत के साथ, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कि कम से कम आपके साथ में मैं बातचीत कर पा रहा हूं और आपको कनेक्ट कर पा रहा हूं। या तो इस विषय को परमेश्वर की आत्मा ने दिया और विशेष करके ये शब्द सुख विलास परमेश्वर के नहीं वरन चाहत पैदा होती रहती है। रखूंगा आगे, सुख की, सुख चाहिए, सुख चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे कैसा मैं खुद को ठीक रख सकूं वो सुख चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। उसके बाद मैं परमेश्वर का सोचूंगा, जबकि ऑर्डर में परमेश्वर पहला, सुख बाद में, परमेश्वर पहला, आप बाद में, परमेश्वर पहला, बाकी सब बाद में। लेकिन सब उल्टा चल रहा है। वचन 5 उस ट्रांसलेशन के हिसाब से लिखा है, वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे, भीतरी शक्ति को नकार देंगे। इसका मतलब क्या है पता है? ऐसे सेवक, लिखा है धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, दिखावटी रूप, धर्म के दिखावटी रूप। बहुत ध्यान से सुनना, गुस्सा आ सकता है, आई डोंट केयर, बुरा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बोलना पड़ेगा। वक्त आ चुका है जहां शुगर कोटिंग बातें ना तो मैंने 2-3 साल से की ना अब करूंगा। साफ सुनिए, कुछ पास्टर्स आपके शहर, आपके गांव, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और आपका कंट्री, कुछ पास्टर्स ऐसे होंगे, लिखा है धर्म के दिखावटी। उनके हाथ में बाइबल होगी, उनके गले में क्रॉस भी होगा, जो कि मैं मानता हूं कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पहनते वो लोग। धर्म के दिखावटी, मुंह पर प्रेज द लॉर्ड होगा, मुंह पे हालेलुया होगा, और वो कचरे का भाषा जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, उसको बोलते हुए रबा रबा शबा शबा पता नहीं क्या क्या। ऐसे सेवक, ऐसे पास्टर्स आपके बीच में पौलुस कहता है बुरा समय आएगा, जबकि कहता है बहुत बुरा समय आएगा। तो धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, मतलब सब कुछ करेंगे। चर्च में दिखेंगे आपको प्रचार करते हुए, आंसुओं के साथ चीखते हुए, आपको ऐसा उल्लू बनाएंगे क्या बताएं, और आपको लगेगा क्या पावरफुल है, लेकिन लिखा है कि उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। कौन सी शक्ति है ये जो भीतरी शक्ति है? पवित्र आत्मा। क्यों दिया गया था? कलीसिया को सुधारो। क्या कहते हैं? अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये जो 5 प्रकार की सेविकाएं पवित्र आत्मा ने, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में नियुक्त किया है, उस शक्ति को नकार देंगे। हम नहीं करेंगे तैयार मिशनरी, हम नहीं तैयार करेंगे चेले, हम नहीं तैयार करेंगे सुसमाचार सुनाने वाले, हम नहीं तैयार करेंगे प्रभु का राज्य को बढ़ाने की बातें, लेकिन हम दिखावटी बनेंगे जरूर।
बाकी सब करेंगे। तो सुख के चक्कर में ये सब कुछ होगा। बताइए आप, क्या मैं इस बातों को लेकर आपके बीच में नहीं रखूं? इसको कहते कहते परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस से कहा, अब तक तू ये लिख चुका है, इसके नीचे की लाइन को भी लिख। आइए देखते क्या लिखा है। कहता है वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे, किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। लिखा है कि उनसे सदा, आपने नहीं सुना तो रिपीट करता हूं, लिखा है उनसे सदा दूर रहो। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है फ्रॉम सच पीपल टर्न अवे। फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से अपना रास्ता मोड़ लो, ऐसे सेवकों से अपना रास्ता मोड़ लो। बहुत बिता लिया आपने 365 दिन 2022 के गलत धोखे में, गलत शिक्षाओं के धोखे में, गलत लोगों की संगति में बहुत वक्त बिता दिया आपने जी। लेकिन अब नहीं, तो कहता है कि उनसे सदा दूर रहो। माय गुडनेस। तो फिर से पीछे जा रहा हूं जहां पर लिखा है कि याद रखो अंतिम दिनों में हम पर, आप पर, जो अभी मुझे 700 750 के आसपास लोग लाइव देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं, आप पर लिखा है कि बहुत बुरा समय, बहुत बुरा समय। मसीह मंथन के लोगों, आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? प्रचारकों के झुंडों, आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? प्रचारकों, ऑनलाइन प्रीचरों, फिजिकल चर्च के पास्टरों, आप समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? आपके हाथ में जब ये वीडियो लगी और आप अभी देख रहे हैं ना, मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं। इवन आप मसीह मंथन के सेवक नहीं है, उसके बावजूद मैं बात कर रहा हूं कि याद रखो, लिखा है कि हम पर, फॉर अस, ऑन अस, बुरा समय आएगा। कौन लाएगा ये बुरा समय? ऐसी कोई स्पिरिट्स काम कर रही हैं अभी पृथ्वी पे, ऐसी स्पिरिट्स हैं। आपको लग रहा है यार ये तो प्रभु का दास है, अरे ये तो पतरस है। यीशु ने कहा हे शैतान दूर हो। याद आया कि नहीं आया? मत्ती के 16वें अध्याय वचन 18 से आगे यीशु ने कहा कि शैतान, किसको कहा? पतरस को। कौन लीड कर रहा था? शैतान। जबकि पतरस कौन है? यीशु का चेला, नंबर 1 चेला। जब शैतान उसको नहीं बख्शा, आप और मैं क्या चीज है बताइए? आप और मैं क्या चीज है? यीशु कहता है लूका के 22 में, कहता है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। अब बताइए, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया गेहूं की नाई फट के। यीशु कहता है बट आई हैव प्रेड फॉर यू पीटर, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया। जब तू सुधरेगा ना तो अपने भाइयों को स्थिर करना। इसका मतलब क्या है? लूसीफर ने सबको मांगा था, बट जीसस ने लूसीफर ने पतरस को भी कब्जे में ले लिया, उसको बिगाड़ा था। बट जीसस कहता है मैंने प्रार्थना की है कि तू बाद में सुधरेगा। मरकुस का किताब उसका 14 अध्याय वचन 50, मार्क 14:50 कहता है कि यीशु के चेले यीशु को छोड़कर भाग गए गतसमनी बाग से। पढ़ लीजिएगा बाद में। तो किसने भगाया? शैतान ने। कौन फंसा रहा था पतरस को? शैतान। मजाक है मिनिस्ट्री? बिल्कुल नहीं। क्या ये सब कुछ पॉसिबल है आज भी? बिल्कुल पॉसिबल है। अरे यीशु तो जी उठा है, यीशु ने तो क्रूस पर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। अब किसी प्रकार का कोई ताकत, ये तुम बहुत बड़े धोखे में। पतरस, माफ करना, पौलुस कब लिख रहा है जरा देख लो। यीशु के कम से कम 30-40 साल के बाद लिख रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में। तो धोखे में मत जियो, जो कि मैं बता चुका हूं आपको। ये वाला 2022 में आप धोखा का जीवन जिए, तो लिखा क्या 2023 में भी धोखे का जीवन जियोगे? आपसे पूछ रहा हूं मेरे दोस्त, आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाई मेरी बहन। तो जिसके चलते ये बातें मैंने रखी है, कौन लाएगा ये बुरा समय? लाएगा क्या? ला चुका है। ऐसी कोई आत्माएं है, दुष्ट आत्माएं, ऐसी कोई बरमाने। और लिखा है कि तुम फंसोगे, लिखा है तुम फंसोगे और बहुत सारे लोग बहक जाएंगे। बताइए कैसा लग रहा है अभी तक? कैसा लग रहा है? शेयर करते रहिए, वॉच पार्टी करते रहिए, ताकि लोगों को पहुंचे। उन चर्चों में पहुंचाओ इस संदेश को, उस पास्टर के व्हाट्सएप ग्रुप में डालो इस मैसेज को एडिट करके, या इसकी लिंक कॉपी करके, ताकि उनको भी पता चले।
जितना बचा सकते हो बचा लो, जितना बहकने से रोक सकते हो रोक लो, क्योंकि वचन कहता है कि बहकते बिगड़ते और बिगाड़ते हुए चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो जिसके चलते आपके लिए मैंने वचन रखा था, ऐसे लोगों से दूर रहो। जब मैं कहता पास्टर डैनियल आप तो प्रचार कर रहे हैं कि ऐसों से दूर रहो, तो मतलब आप फूट डाल रहे हैं। अच्छा बेटा, यीशु से बड़े हो गए तुम, बाइबल से बड़े हो गए तुम, प्रेम करना है किसने मना किया? मेरे कितने मैसेज हैं कि जहां मैं इनकरेज करता हूं कि आपस में भाईचारा रखो, आपस में मिलके रहो, आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करो, अपनी नहीं दूसरे की हित की सोचो, लूटो मत, देते रहो, मांगो मत, देते रहो। ऐसा कितना प्रचार किया मैंने। बट मैं यहां बात कर रहा हूं गलत सेवकों से दूर रहने की, मैं यहां बात कर रहा हूं गलत पास्टरों से दूर रहने की, मैं यहां बात कर रहा हूं इस वचन के अनुसार ऐसे आत्मा से भरे लोगों की। जब यीशु ने पतरस को देखा कि इसको शैतान लीड कर रहा है, तो यीशु ने कहा दूर हो शैतान, दूर हो शैतान। तो यहां लिखा है उनसे सदा दूर रहो। ऐसे कितने स्क्रिप्चर हैं मेरे पास में, मैं रख सकता था लेकिन वक्त खत्म हो जाएगा। अरे ये ना बात समझ में, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, खास करके ऐसे लोगों से दूर रहो जो रबा रबा शबा शबा करते हैं, यानी जिब्रिश बोलते हैं। डंके की चोट पे बोलता हूं, जब वीडियो बना रहा था 25 सवाल पूछे थे, एक भी बंदा सामने नहीं आया। मुझे एक भी बंदे ने कॉल नहीं किया, एक ने भी नहीं, कि हमको आपको जवाब देना। कहां से देंगे भाई? बाइबल के बाहर से शिक्षा लाओगे, कहां से दोगे? फंस जाओगे मुझसे बात करके, फिर धज्जियां उड़ेगी तुम्हारी। मैं फिर से कहता हूं, वो चाहे कितना बड़ा पास्टर क्यों ना हो, मेगा चर्च का पास्टर, मैं नाम तो किसी का लेता नहीं, देश का विदेश का कहीं का भी बड़ा वर्शिपर क्यों ना हो, बड़ा बाइबल टीचर क्यों ना हो, लेकिन जो अन्य भाषा यानी कि रबा रबा शबा शबा टंग्स में बात कर रहा है, जिब्रिश में, ऐसा व्यक्ति से दूर रहो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, ऐसे चर्च से भी दूर रहो। या लिखा है फ्रॉम सच पीपल टर्न अवे। अब इसको देखिए, अगर आप इनसे दूर नहीं हुए तो अगर दूर नहीं हुए तो रख रहा हूं, तो वचन कहता है, जो कि मेरा थंबनेल का वचन है, लिखा है दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। आप नहीं समझे? दुष्ट कौन है बाइबल के अनुसार? शैतान। बहकाने वाले ये कौन है? ये वही सेवक है जिनको दुष्ट यूज कर रहा है। धोखा ये देंगे, क्यों? क्योंकि ये पहला धोखा खाए हैं। माय गुडनेस, मत्ती 15:14 याद आ रहा है आपको? यीशु कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अब सोचिए कि दुष्ट ने इनको बहकाया, जब ये खुद बहके आपको बहकाए, तो लिखा है कि दुष्ट उनको भी बहका रहा है और जिनको बहकाया है वो आपको बहका रहे हैं। तो तब जाकर लिखा है कि दुष्ट और बहकाने वाले धोखा खाते हुए, धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। यहां पे दो पार्टी है साहब, यहां पे दो पार्टी है, एक धोखा जो दे रहा है, दूसरा जो धोखा खा रहा है। तो बिगड़ेगा कौन? दोनों। देख लीजिए, एक जो धोखा दे रहा है वो भी बिगड़ रहा है, और जिसकी वजह से आप धोखा खा रहे आप भी बिगड़ रहे। और इन सब का बॉस कौन है? वो दुष्ट। ये दुष्ट कौन है? यूहन्ना की किताब उसके 17वें अध्याय में वचन 14 से आगे यीशु कहता है कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन चेलों को उस दुष्ट से बचा के रख, उस दुष्ट से बचा के रख। ये दुष्ट कौन है? लूसीफर। ये दुष्ट कौन है? अदन के वाटिका का वो पुराना सांप, प्रकाशित वाक्य 12:9 का वही पुराना अजगर। 2023 में क्या धोखा खा के जीवन जियोगे? 2023 में फिर वही चलेगा क्या? तो जिसका ट्रांसलेशन हिंदी आपने ये पढ़ा, दुष्ट और बहकाने वाले। ना इसको पढ़िए 2 तिमोथी चैप्टर 3:33, बट इविल मेन एंड इम्पोस्टर्स। नीचे लिखा इम्पोस्टर का मतलब लिखा है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। इम्पोर्टर्स। कैन यू बिलीव
evil men will come, will grow worse and worse, deceiving and being deceived. धोखा खाते, धोखा देते, ये कौन है? इवल मैन। ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनके अंदर, ये वो पास्टर है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा घुसकर उसको पूरा कंट्रोल में, जैसे पतरस को काबू में करके शैतान, यीशु कहता है शैतान दूर हो जाए। याद आ गया आपको? जब पतरस को नहीं छोड़ सका यीशु के रहते हुए। याद रखो, परमेश्वर जबरदस्ती आपको पकड़ कर नहीं रखेगा, शैतान को नहीं बोलेगा इसको कुछ मत कर। नो, नेवर। चॉइस आपको दिया है, आपको टीचिंग हासिल करना है सही वाली। अगर आप शिक्षा में बिगड़े, आप सब कुछ में बिगड़ गए। याद रखो, आपके ऊपर टाइटल क्या है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पास्टर का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का, आपका जो भी नाम रखा है ना, बिशप का, रेवरेंड का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी टीचिंग कैसे है ना, उससे फर्क पड़ता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय आपको याद नहीं है, जहां पर लिखा है कि जो रद्दा जैसा रखेगा, क्योंकि फाउंडेशन यीशु है, कोने का पत्थर। याद आया कि नहीं आया? और पौलुस कहता है घास फूसा लकड़ी, फिर कहता है सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर। ये टोटल 6 कैटेगरी है जिसको 2 में डिवाइड किया गया है। आपके मिनिस्ट्री के ऊपर ही सब कुछ आपका रिवॉर्ड है और आपका अवार्ड है। कैसा लग रहा है दोस्त? जरा सोचिए, ये लोग कौन है? ये इंग्लिश ट्रांसलेट, बट इविल मेन एंड इंपोर्टर्स विल ग्रो वर्स एंड वर्स, डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव्ड। खुद भी धोखा खाएंगे, दूसरों को भी, और पूरी तरह से वर्स, मतलब बहुत बुरी हालत में। अब इसको पढ़िए, 2 तिमोथी 2:17। उनका वचन, किनका वचन? इस इविल मैन का वचन। ये आपके क्षेत्र में हो सकता है। मैं शहर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो इनको मिर्ची लगेगी। ये आपके शहर में हो सकता है ये इविल मैन। लिखा है कि ऐसे लोगों का वचन, शब्द पे ध्यान दीजिए जिसको मैंने स्पॉट किया है। लिखा है सरे घाव की नाई फैलता जाएगा। इमिनियुस और फिलेतुस उन्हीं में से, क्योंकि पौलुस को पता था कि ये पास्टर है, ये भी अपोस्तल है, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट है, पता नहीं क्या क्या है, इनका भी वचन फैल रहा है। कैसे? सड़े घाव की तरह। तो इनका भी वचन फैलेगा, तब जाकर तो लिखा ना, विल ग्रो वर्स एंड वर्स, डिसीविंग एंड बीइंग डिसीव्ड। आज बहुत सारी मिनिस्ट्री बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बहुत सारे पास्टर के पास में मेगा चर्चेस है। आप जानते हैं मैं कहां की बात कर रहा हूं, कौन कौन से शहर की बात कर रहा हूं। अरे पास्टर डैनियल, उनके पास में तो लाखों लोग आते हैं, उनकी सभा में 2-2 लाख लोग आते हैं, भीड़ की भीड़ आती है, बैठने की जगह नहीं है। यही तो लिखा है कि ऐसे लोगों की जो वचन है वो सड़े घाव की तरफ फैलेगी। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि देखो इनको व्यूअर्स कितने, 2 दिन वीडियो पहले डाला था, आज 1 लाख हो गया, तो कैसे फैल रहे? सड़े घाव की तरह। व्यूअर्स ज्यादा हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सच्चा है। मैं रखूंगा वचन। यीशु के पीछे भी भीड़ की भीड़ आती थी, लेकिन यीशु ने क्या जवाब दिया? मैं रखूंगा। तो कहता है कि इनका वचन सड़े घाव की तरफ फैलेगा। तो धोखा नहीं खाना यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर देखकर, धोखा नहीं खाना कि देखो इनके चर्च में लाख लोग आ रहे हैं, धोखा नहीं खाना कि अरे इनके कन्वेंशन में तो बड़ी भीड़ आती है, अरे ये पास्टर तो बहुत फेमस है, अरे ये तो प्रभु का दास है, बड़ा हाथ ऐसे करता है लोग गिर जाते हैं। हे, धोखा है, धोखा। ये धोखा है। ये इवल मेन्स हैं, ये इवल लोग हैं, ये दुष्ट लोग हैं, इम्पोस्टर्स। ऐसा लिखा है, पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव अदर्स। ये ऐसे लोग हैं। अब इसको पढ़िए साहब, 2 तिमोथी 3:4। सुख विलास की चाह अंत के दिनों में बहुत बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। सुख विलास की चाह अंत के दिनों में बहुत बढ़ेगी। और परमेश्वर की आत्मा ने साफ मेरे कानों में यह शब्द डाला कि डैनियल, सुख विलास की चाह के बारे में बात करना है। 1 सेकंड दीजिए। सुख विलास की चाह, सुख विलास की चाह, या सुख विलास की चाह, या सुख विलास की चाह बहुत बढ़ेगी अंत के दिनों में। तो मैं इसके ऊपर मैं जरा जोर दूंगा या एम्फसाइज करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ में बने रहें, शेयर करते रहें, वॉच पार्टी करते रहें। रिक्वेस्ट करता हूं कि समझें बात को। अभी तक ठीक है? आपको अच्छा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? मैं जानता हूं कि मेरे दुश्मन लोग भी देखते हैं मुझे। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि ए बाबा, जरा शांति से बैठ के सुन ले।
तेरी जिंदगी बदल जाएगी। या ओके, बात करते हैं सुख विलास की चाह अंत के दिनों में बहुत बढ़ेगी। खास करके अभी आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें। पहला ये वाला वचन और ये चित्र, जानते हो मत्ती 4:9 में जिसको कहते हैं लूसीफर का यीशु के लिए तीसरा टेम्पटेशन, परीक्षा, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। कहां? ऊंचे पर खड़ा किया, बहुत ऊंचे टापू पर खड़ा किया और कहा कि ये सब जो तू देख रहा है यीशु, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। क्यों कहा यीशु को? क्योंकि यीशु उस वक्त में मनुष्य के रूप में था, टोटल 100% मनुष्य। तब ये आकर कहता है, और ये अच्छा हुआ कि यीशु मसीह की ये उदाहरण आज हमारे पास में। जानते हो उसका अगला वचन क्या कहता है? दूर हो। मैंने क्या कहा था यहां पर? ऐसे लोगों से मैं रख रहा हूं, दूर हो। यीशु यहां पर क्या कह रहा है शैतान को? दूर हो। जिस जिस पास्टर ने, जिस ऑनलाइन प्रीचर ने, बहुत ध्यान से सुनना, जिस प्रीचर, टीचर, एवेंजलिस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट, डॉक्टर, बिशप, रेवरेंड, जिस किसी ने अगर यह प्रचार किया कि तुमको सब कुछ मिलेगा, तुम अमीर बनोगे, यू विल बी रिच, वो पक्का शैतान का सेवक है। वो पक्का शैतान का सेवक है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि ना कभी मसीह ने, ना कभी पतरस ने, ना कभी पौलुस ने, ना कभी फिलिप ने, ना कभी तिमोथी ने, ना कभी स्टीफन ने, ना कभी किसी पहले सदी के सेवक ने कभी ये डॉक्ट्रिन, ये टीचिंग दी कि यू विल बी रिच। ये टीचिंग ही नरक की टीचिंग है। डंके की चोट पे बोलता हूं पास्टर डैनियल, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास घर नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, यीशु देगा, तुम क्यों भाग रहे हो उसके पीछे? आपके पास में गाड़ी नहीं होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। अच्छा घर नहीं होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए। अच्छे कपड़े नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए। लेकिन उसके पीछे तुम मसीह को छोड़कर भाग रहे हो, क्या बकवास है। यीशु को क्यों छोड़कर जा रहे हो साहब? मिनिस्ट्री को क्यों छोड़ रहे हो? लालची क्यों बन रहे हो इन सब के पीछे? और लूसीफर का टीचिंग है ये, आई विल मेक यू रिच। कितने प्रीचर को मैं देखता हूं, इक्का दुक्का वीडियो, क्या कहते हैं, अफ्रीका से, अमेरिका से, तुम्हारा चाइनीज से, भारत से, ऐसा सिखाते हैं कि प्रभु कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाए। मूर्खों, वो अलग कॉन्सेप्ट है। यीशु कहता है कि मैंने तुमको आत्मिकता में, इन राइचियसनेस, आत्मिक बातें हैं वो, उसमें उसने हमको धनवान बनाया। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पास में बड़ी बड़ी बंगले, बड़े बड़े गाड़ी होना चाहिए, बल्कि यीशु कहता है कि जो धनी होना चाहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। धनी का मतलब भी बताऊंगा बाद में। यू अंडरस्टैंड? आ रही है ना बात समझ में? मूर्खों की तरह धोखा खाकर अपना जीवन मत खराब करिए और मसीह से दूर मत होइए। ये इस वचन को पढ़ते जो खुद यीशु ने कहा, मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। एक से मिला रहेगा, उठते बैठते पैसा, प्रीचिंग में भी पैसा, टीचिंग में भी पैसा, उनकी बातों में पैसा, घर पर बात करेगा तो पैसा 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 पैसा। लिखा एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। ऐसे पास्टर को, प्रीचर को, टीचर को, चर्च मेंबरों को बोलो, सर शहर के लिए उपवास करते हैं, मन नहीं करेगा उनका। सर ना आंसू बहाते, नहीं रोएंगे वो शहर के लिए। बताइए, ऐसे पकड़ सकते हैं आप ऐसे लोगों को? लिखा एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। लिखा है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति दो नाव में सफर नहीं कर सकता, यही तो कहा था यीशु ने। एक व्यक्ति एक ही वक्त में दो नौकरी नहीं कर सकता। आप संसार को भी प्यार कर रहे हो, यीशु को भी प्यार कर रहे हो, बहुत बड़े धोखे में हो, धोखा खा चुके हो, और तुम्हारी टीचिंग की वजह से लाखों लोग धोखे में हैं। शुक्र है कि मुझ जैसे लोग आज यूट्यूब और फेसबुक पे खड़े हैं। तुम्हारी धमकियों से नहीं डरेगा ये डैनियल राज, तुम्हारे उल्टे सीधे वीडियो बनाने से नहीं डरेगा ये डैनियल राज, तुम्हारे उल्टे सीधे बकवास करने से नहीं डरेंगे हम जैसे 10 टिक्का जो सही खरा प्रचार करते हैं। हम खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। फिर कह रहा हूं 2023 में, और बल्कि पहले से ज्यादा करेंगे।
पास्टर डैनियल, आपके अगेंस्ट में तो वीडियो बनती है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार, सुअर आते हैं झुंड में, शेर आता है अकेला। यू अंडरस्टैंड पास्टर डैनियल, आप तो घमंड की बात करें। चलो, मेरे को है घमंड, मुझे घमंड इस बात का है कि मैं मसीह का हूं, मुझे घमंड इस बात का है कि मसीह मुझ में, मुझे घमंड इस बात का है कि मैं खरी शिक्षाओं को दे रहा हूं, खुद बचा हूं, दूसरों को बचा रहा। अब बोल भाई, बात करते हो यार। लिखा है, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अब इसको पढ़ो, मत्ती 13:22। आपको याद है ना, 4 प्रकार का बीज, 4 प्रकार की जमीन, पथरीली भूमि, सड़क का किनारा, झाड़ी और अच्छा जमीन। यह है आपका झाड़ियों वाला। कहता है कि जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है। क्या प्रचार है, क्या यीशु है, क्या जीवन है, बहुत खुशी, बहुत अच्छा, मैं तो बदल गया, खुशी खुशी खुशी, प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, दोपहर को प्रार्थना, रात को प्रार्थना, आंसुओं का प्रार्थना, घंटों बाइबल पढ़ना, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर शब्द पे ध्यान देना, लिखा है पर इस संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता और वो फल नहीं लाता। वचन का धोखा, माफ करे, संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। कौन से वचन को दबाता है? मुझ जैसे 10 टक्का के वचन को दबाता है। व्हाट्सएप पे डैनियल राज की वीडियो मत भेजो, दबा रहा है। डैनियल राज को मत सुनो, वचन को दबा रहा है। मुझ जैसे 10 टक्का प्रचार करते उनकी मत सुनो, वचन को दबा रहा है। क्यों? संसार की चिंता, धन का धोखा। ये धोखा वापस आ गया। 1 सेकंड दीजिए, वचन को फिर पढ़िए। ऐसे लोग आपके पास आएंगे जो आपको धोखा देंगे और कहेंगे कि अरे इनका प्रचार, मेरे को कहते हैं कुछ लोग, कहते हैं आपके प्रचार में तो क्या कहते हैं, चैलेंज रहता है कि आत्मा बचाओ, चेला बनाओ, राज्य को बढ़ाओ, ये करो, लेकिन आप कभी है ना ब्लेसिंग की बात नहीं करते, मिरेकल्स की बात नहीं करते, सुपर नेचुरल की बात नहीं करते। मेरे बारे में तुमको नहीं पता है। मैं जिन जिन के साथ उठ बैठ चुका हूं ना, जो ऐसा करते हैं ना, उन्होंने क्या क्या किया है मेरे को पता है। तो मेरे को मत सिखाओ। और जो भी अभी तुर्रम खान बन के घूम रहे हैं ना, कभी इधर कभी उधर, तुम्हारे यहाँ पे वहाँ पे दिखते हैं, उनको भी अच्छे से जानता, और उन्होंने क्या कर लिया वो भी बताऊंगा। या कभी मिलो फुर्सत में। तो जिसके चलते धोखा खाएंगे, वचन को दबाएंगे, लेकिन फल नहीं लाएंगे। अब इसको पढ़िए, पौलुस क्या कहता है। कहता है 1 तीमोथी 6:9, पर जो धनी होना चाहता है, विश्वासी, जो विश्वासी धनी होना चाहता है, जो सेवक धनी होना चाहता है, जो पास्टर धनी होना चाहता है, जो प्रभु के लोग धनी होना चाहते हैं, ऐसी परीक्षा और फंदे, बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसा में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है। खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। मसीह से दूर, मसीह की शिक्षाओं से दूर, खुद बिगड़ेगा, दूसरे को बिगाड़ेगा, खुद डूबेगा, दूसरे को बिगाड़ेगा। वो चलता है ना बार, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाला चक्कर है। तो देखो क्या लिखा है। पौलुस कहता है कि जो धनी होना चाहता है वो विनाश के समंदर में डूबेगा। अब बताइए पास्टर डैनियल, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। अच्छा, जिनके पास पैसे उनको पूछो उनकी क्या हालत है। पैसा रखकर रात को सो नहीं पा रहे, टेबल पे अच्छा खाना है खा नहीं पा रहे, ना जाने दुनिया भर की बीमारी है, शक्कर की, नमक की, पता नहीं किस किस की, किडनी फेल है, कहीं से उधार लेकर किडनी डाला है, उनके खून ठीक नहीं है, रात को नींद नहीं आती, दर्द है शरीर में, कभी को तो कभी ये बीमारी लेकर चल रहे हैं। क्या बात करते हो यार। जो यीशु की सेवा करता है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य की खोज करो, सब कुछ तुमको दूंगा। और जो पैसा प्रभु देता है ना उसमें सुकून है, जो पैसा प्रभु देता है ना उसमें नींद है, जो पैसा प्रभु देता है ना उसमें बीमारी नहीं है, जो पैसा प्रभु देता है ना उसमें आपकी उन्नति है। क्या बात करते हो। नीति वचन 22:4 कभी पढ़ लेना। लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता, धर्म से चलता है, उसको 3 चीजें मिलती है। उसको महिमा मिलती है, मतलब इज्जत मिलती है सोसाइटी में, उसकी उम्र बढ़ती है और उसको पैसा मिलता है। ये कौन देता है? प्रभु देता है। आपने गड़बड़ क्या किया पता है? आप भागे पैसे के पीछे। किसके चक्कर में? उन प्रचारकों के चक्कर में जो तुमको कहते हैं कि यू विल बी रिच, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीष आशीष आशीष। कुछ लोग हैं जो आशीष के ऊपर गाना तक गाते हैं। अब इसको पढ़िए साहब, याकूब 4:1।
तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? सुख विलास है। मसूर की दाल के लिए एसाव ने याकूब को कहा, मसूर की दाल के लिए भूख लगी है, मसूर की दाल के लिए भूख लगी है, मुझे अभी खाना खाना है। बड़ा पद को बेच दिया याकूब। इब्रानियों कहता है, पौलुस कहता है, बाद में पछताकर भी उसको वो पद नहीं मिला। बताइए, यू अंडरस्टैंड? तो कहता है कि सुख विलास के कारण नहीं जो तुम्हारे अंगों में है। रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, दिमाग में एक ही बात है, कहां से आएगा ब्लेसिंग? कौन से पास्टर से प्रार्थना कराऊं? ऐसा कौन सा वचन पढ़ूं? आजकल तो लोग बाइबल को ऐसा पढ़ते हैं जैसे जादू है। ये बीच में उंगली रखते हैं, कहते हैं कि प्रभु ऐसा कोई चमत्कारी वचन दे दे कि मेरा जो दिन है वो सफल हो जाए। लॉटरी की टिकट निकालते बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके। मूर्खों की संख्या, महामूर्खों की संख्या। लॉटरी की टिकट निकालते हो, ऊपर से फिर कहते हैं कि परमेश्वर कुछ ऐसा शक्ति दे दे, कुछ ऐसी ताकत दे दे कि मैं अमीर बन जाऊं, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर दूसरों को देखते जो गवाहियां देते ना, बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले, मेगा चर्च वाले, रखूंगा गलतियां किसकी है रखूंगा। फिर उनकी कोई वीडियो देखते हैं और कहते हैं कि आप इतना भोगे। आप वो आया था ना सफेद कोट वाला, नाम नहीं ले रहा हूं, $1 ब्लेसिंग वाला। बाद में उसने रिपेंट किया 25-20 साल बाद। उसने कहा मैं गलत सिखाता था प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल को लेकर, माफी नहीं मांगी। क्रेफ्लो डॉलर ने क्या कहा, थाइद को लेकर मैं उल्टा सिखाता था, गलत सिखाता था कि जो नहीं देगा उसके ऊपर श्राप है। आई वाज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट है यूट्यूब पर उसका। बताइए। और आज कितने पास्टर ऐसे या उनको सुनना पसंद करते, कहते कि अगर तुम आशीष का बीज बोगे आशीष आएगा। वचन को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तोड़ मरोड़ के प्रचार करते, कहते जैसा भोगे वैसा काटोगे। महामूर्खों, गलत प्रचार कर रहे हो तुम लोग। या पास्टर डैनियल, आप ऐसा बात क्यों करते हैं? लोगों को बुरा लग सकता है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा है जो तुमसे बात कर रही है। सुधरना चाहते हो तो सुधरो। यही तो लिखा है ना, या इब्रानियों 4:7 से आगे कहता है, यदि तुम आज उसकी आत्मा की आवाज को सुनो, अपने मन को कठोर मत करो। तुमको लग रहा है कि डैनियल बात कर रहा है, नो, परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है अभी। याकूब 4:3 कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर से मांगते हो, लिखा है पाते नहीं। क्यों? परमेश्वर कहता है मैं नहीं देता, जा। आई विल नॉट गिव यू, गो, मैं नहीं दूंगा, जाओ। जब तुमको वहां से नहीं मिलता है, खुद प्रार्थना करते हो नहीं मिलता है, तो सेवकों के पीछे भागते हो, पास्टरों के पीछे भागते हो, बड़े बड़े चर्चों के पीछे भागते हो। कहते पास्टर जी प्रभु तो हमारी नहीं सुन रहा, आपकी सुनेगा। फिर फंसे उनके पास, फिर वो आपको धोखा देते हैं। बताइए। कहता है मांगते हो पाते नहीं हो, क्योंकि प्रभु नहीं देता गलत चीज और नहीं देता गलत मनसा से। अब बताइए, अब इसको पढ़िए साहब, वक्त को ध्यान रखते हुए। आज 90% कलीसियाओं में विश्वासी परमेश्वर के लिए नहीं, सुख विलास के लिए आता है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, 90% लोग आज ऐसे, जिसको मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाना बनाओ, नहीं करता तुम्हारे वीडियो की चिंता परवाह। लिखा है 90% कलीसियाओं में विश्वासी परमेश्वर के लिए नहीं, सुख विलास के लिए आते हैं। और इनकी मांगे क्या होती है? जॉब दे दो, मेरा खुद का घर दे दो, जॉब, ओन हाउस, बिजनेस, वीजा, माय फैमिली। फ्लैश को फीड करने वाला लाइफ, फ्लैश को फीड करने वाला लाइफ, मतलब मैं शारीरिक जीवन जीना चाहता हूं। अब बताइए, इन सभी पेटिशन के साथ आते हैं, पास्टर जी नौकरी नहीं है, दे दो दे दो दे दो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। और जो पास्टर प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना नहीं सुनी तो पास्टर चेंज। जो चर्च में प्रार्थना करते वो चर्च में नहीं सुना, चर्च चेंज। बोले ये चर्च में ताकत नहीं है तो दूसरे चर्च में, ये पास्टर में ताकत नहीं है तो दूसरे पास्टर के पास जाओ। कम ऑन, यस और नो, मैं सही बात कर रहा हूं या गलत? बताइए। तो धोखा खाते आ रहे थे ना 22 में, अब 23 में भी यही जिंदगी जियोगे? यही तो मेरा मैसेज है आज का। क्वेश्चन मार्क है ना? या
नहीं चाहिए ऐसा घर जिससे प्रभु की महिमा नहीं होती। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिससे प्रभु की महिमा नहीं होती। नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी जिससे प्रभु की महिमा नहीं होती। नहीं चाहिए अच्छा शरीर जिससे प्रभु की महिमा नहीं होती। तुम्हारी किडनी सलामत, हार्ट का बीट ठीक से चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, आपका पूरा शरीर ठीक है, लेकिन घंटों बैठे बैठे टीवी देखते रहते हो, घंटों बैठे बैठे आप जो है मस्ती का जीवन जीते हो। नीचे लिखा है कि अपने फ्लैश को फीड करते हो, आपका शरीर का जो इच्छा है उसको पूरा करते हो। व्यभिचार का जीवन, आंखों में अभिलाषा, दिमाग में अभिलाषा, कानों में अभिलाषा, ऐसा जिंदगी जीने के लिए तुम परमेश्वर से सुख विलास के लिए आ रहे हो। परमेश्वर कहता है नहीं देता, जा, नहीं देता, नहीं देता। बताइए दोस्तों, अगर मैं गलत हूं मेरे पेज को लाइक करना बंद कर दीजिए, मेरे YouTube चैनल पे आना बंद कर दीजिए अगर मैं गलत प्रचार कर रहा हूं। जी, तो इन सभी के पीछे मत भागिए, मत भागिए। आज एक शब्द हर विश्वासी की जुबान पर चिपक गया है, चिपक, एक शब्द चिपक गया साहब। और वो शब्द क्या है? रख रहा हूं, आशीष। आशीष चिपक गया है। मुझे आशीष दे, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड। आशीष वाले प्रचार सुनते हैं, आशीष वाले गाने सुनते हैं। अभी बीच में मेरे को एक वीडियो मिला था, जो चेन्नई का बहुत बड़ा पास्टर है, नाम नहीं लूंगा। उसने क्या किया, आशीष वाले गाने ओल्ड टेस्टमेंट से, न्यू टेस्टमेंट से वादा पूरा करता है, साथ निभाएगा, ब्लेस करेगा, सब कुछ करेगा। ऐसे मुंबई के कुछ कुछ सिंगरों को लेकर उसने एक अच्छी खासी वीडियो बना दी जिसको लोग खूब देख रहे हैं। मेरा उन सिंगरों से भी क्वेश्चन है, क्योंकि वो बड़ा सेवक है इसलिए तुम छोटी छोटी लाइन गाने के लिए चले गए। ध्यान से सुनना, अगर वैसा ही कोई दूसरा गरीब परिवार वो कहेगा कि ब्रदर मेरे एल्बम में गाना गाने के लिए तुम जाओगे, तब पता चलेगा। मुझे पता है क्या देगे तुम जवाब। आशीष तो उठे सुटे आशीष, आशीष 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 उनकी जबान पे चिपक गया। मैं जब वो गाना को सुन रहा था तो मेरे को हंसी आ रही थी। मैं बोला प्रभु ये कह तो रहा है कि आएगा, ब्लेसिंग आएगा, अच्छा बात आएगी, वादा पूरा होगा, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा था उस गाने के अंदर। मेरा क्वेश्चन था और मैं हंस भी रहा था। मैं बोला प्रभु कैसे कोई कर सकता है जिसका जीवन ही आपके साथ ठीक नहीं है, उसको ऐसे गाने से कैसे ब्लेसिंग आ सकती है? और फिर मुझे यह भी पता चला जिसका जीवन आपके साथ ठीक है और वो आपका काम कर रहा है तो उसको ऐसे गाने की जरूरत भी नहीं है और ना ही किसी प्रचार प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि तूने खुद कहा है कि सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड टू यू। सीधी बात है साहब, पता नहीं क्यों कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं। अब इसको देखिए, जबकि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आशीष मांगते ना, जबकि होना चाहिए। इफिसियों 5:10 लिखा है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है, परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आप क्या कह रहे हैं? आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, जबकि प्रभु क्या कहता है? परखो, मुझे क्या पसंद है वो परखो। मैं चाहता हूं कि शहर बचे, वो परखो। आज एक बात बोल ही देता हूं, ध्यान से सुनना। बड़े बड़े मिनिस्ट्री वाले, बड़े बड़े पास्टर, पता नहीं क्या क्या नाम टाइटल लगाकर घूमते। मेरा इन सभी से क्वेश्चन है, कहां हो आप लोग? कहां हो आप लोग? खुद को इतना बड़ा सेवक कहते हो, मिनिस्ट्री कहते हो, कहां हो आप लोग? भारत कहां जा रहा है देख रहे हैं आप? पॉपुलेशन कहां जा रहा है देख रहे हैं आप? किस लेवल पर जवान लोग बिगड़ रहे हैं आप देख रहे हैं आप? आपने अपना पॉकेट भरने के लिए इंस्टीट्यूट खोल के रखा हुआ है, आपने अपना दुकान चलाने के लिए तरह तरह के टेक्निक यूज करके रखे हुए, और बिचारी भोली भाली पब्लिक तुम्हारे झांसे में आकर अपना लाखों रुपए तुम पर लुटा रही है और तुमको सर पे बिठा के रखा है। कुछ गॉस्पल सिंगर्स को सर पे बिठा के रखा है और बकवास ऐसे गाना गा रहे हैं जिसका बाइबल से कोई कनेक्शन नहीं है। तुमको बुरा लग रहा है ना? लगेगा। अगर मेरे बोलने से अभी बच गए ना तो न्याय के दिन प्रभु के सामने तुमको सर उठाकर खड़ा रहने का मौका मिलेगा और प्रभु तुमको सजा नहीं देगा। लेकिन अगर अभी तुमने बोला अरे डैनियल ने ऐसा बोला, ऐसा बात करता है, तो रहो फिर
मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर की बातें हैं दोस्त। जबकि आपको परखना है प्रभु तुझे क्या पसंद है, तुझे परखना है कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, मुझे क्या चाहिए वो डालता हूं डब्बे में। नौकरी, बिजनेस, वीजा, घर, कर्जा, एक्स वाई जेड। मेरी पत्नी छोड़ के गई, मेरा पति छोड़ के गया, मेरे बच्चे छोड़ के गए, मेरे माँ बाप छोड़ के गए, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास खाना नहीं है। अरे तो क्या हुआ? ऐसा ऐसा करके मुझे भी कॉल आता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है, पास्टर जी प्लीज बताओ। अरे भाई, सीक द किंगडम फर्स्ट। इसको पूछो, ये है तुम्हारा बाप, वो नहीं सूट वाला तुम्हारा बाप जो पुलपिट पे खड़ा रहकर तुम्हारे ऊपर हाथ रखता है, वो नहीं है तुम्हारा बाप, यीशु है तुम्हारा बाप। बताइए, 90% विश्वासियों का फोकस आशीष पर ही होता है, आशीष पर ही होता है। आपको बताता हूं, यीशु एक दिन जा रहे थे, वक्त का ख्याल रखूंगा, ठीक है ना। यीशु एक दिन जा रहे थे, लूका 14:25 में बहुत बड़ी भीड़, देखो लिखा है जब बड़ी भीड़, लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पलटकर पीछे फिरकर उनसे कहा, बड़ी भीड़, महाभीड़, रोटी खाए हुए, चंगे हुए आ रहे थे। वचन 26, यदि कोई, कहा पीछे मुड़कर, यदि कोई मेरे पास आना चाहता है। तुम चर्च जा रहे हो ना, तो ये वचन आपके लिए भी है। तो प्रभु कहता है कि हे राकेश, अनिल, मुकेश, सुनीता, कविता, तुमको प्रभु कह रहा है, कहता है कि यदि तुम चर्च जाना चाहते हैं, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, पंजाब से बात कर रहा हूँ, कर्नाटका से बात कर रहा हूँ, भारत के 29 राज्य से बात कर रहा हूँ, उन सभी जगह से, देश विदेशों से जो मेरी हिंदी समझ रहे, कहता है यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, माता, पत्नी, लड़के, बालों, भाइयों, बहनों, वरना अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। बताओ, नहीं हो सकता। और वचन सता है, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो अभी मेरा चेला नहीं हो सकता। बताइए, किसको कहा? भीड़ को। शब्द को पढ़ो, भीड़ को कहा। बोला पीछे तो आ रहे हो रोटी खाने के चक्कर में, पीछे तो आ रहे हो आशीष के चक्कर में, पीछे तो आ रहे तुमको घर मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, पीछे तो आ रहे तुम्हारा दुष्ट आत्मा निकाल जाएगा, बेटा बेटी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन यीशु कहता है घर मेरे पीछे आना, अपना क्रूस उठाओ, मेरी सेवा करो। क्या तुम पास्टर्स अपने चर्च को यह सिखाते हो या फिर यही सिखाते हो 90% आशीष का फोकस? ब्लेसिंग कैसे मिलेगा? तुम्हारे प्रचार को बदलो। कम से कम 2023 में तुम जो सैटरडे को संडे के लिए प्रचार तैयार करते हो ना, टेबल पे बैठ के सैटरडे रात को यूट्यूब और फेसबुक से ढूंढ कर कॉपी पेस्ट, उसको करना सबसे पहले बंद करो। बैठो प्रभु के घुटने पर, बैठो प्रभु के पास में और पवित्र आत्मा से पूछो कि प्रभु मैं चर्च को क्या सिखाऊं। तब जाकर तो लिखा है ना कि परखो प्रभु को क्या भाता है। परखो, आशीष की प्रचार मत करो, ब्लेसिंग की प्रचार मत करो, अमीर कैसे बनते प्रचार मत करो। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अब प्रश्न उठता है, गलती किसकी है? मेगा चर्च के सेवकों की, मेघा चर्च के सेवकों की। 2 तिमोथी 4 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। किसको बटोर लेंगे? उपदेशकों को। बोले डैनियल राज की मत सुनो, इसकी मत सुनो, कोई अच्छा पास्टर है तो लेकर आओ, कन्वेंशन स्पीकर को, अच्छा स्पीकर को लाओ। हमारी 4 दिन की कन्वेंशन है, 3 दिन की कन्वेंशन है, 2 दिन की कन्वेंशन है, मेगा चर्च है, बड़ा चर्च है, हमको जो है अच्छा पास्टर चाहिए, ऐसा पास्टर लाओ जो हमारे कानों की खुजली मिटाए। ए बेटा, जिस दिन थप्पड़ पड़ेंगे ना उसी कान के नीचे, तब पता चलेगा यीशु से, तब पता चलेगा। तो पौलुस कहता है कि ये दिन आएंगे, खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। अभी आप जो मैं प्रचार कर रहा हूं ना, आप में से बहुत सारे लोगों को अभी बैठे बैठे तकलीफ हो रही होगी। ऐसा भी कोई बोल सकता है? ऑफ कोर्स बोल सकता है, पवित्र आत्मा बोल रहा है। या उद्धार पाने वाला 3 लोगों को फॉलो करता है। अभी मैं समाप्ति पे आ गया हूं। उद्धार पाने वाला कहीं से भी, आप जहां तहां से भी हैं, आप 3 लोगों को फॉलो करते हैं। देखना चाहते हो? नंबर 1 पे यीशु, नंबर 2 पे पास्टर, नंबर 3 पे चर्च। आप इनमें से किसी एक को फॉलो करते हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जो यीशु को फॉलो करेगा ना, वो पास्टर और चर्च को, मतलब चर्च जाना, पास्टर की इज्जत करना बंद करेगा, वो नहीं बोल रहा हूं, उनको सुनना बंद करेगा। मैं आपको बताता हूं आजकल क्या चल रहा है। जब कोई उद्धार पाता है,
वो यीशु के नाम पे पास्टर उसको लूटता है। फिर उसको लगता है जिसने उद्धार पाया, बोला ओहो ये मंदिर है परमेश्वर का, मैं यहाँ पर आकर बैठूंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा, मुझे अच्छा लगता है। तो उसका फोकस है चर्च चर्च चर्च। कौन सा चर्च? वो ईंट और पत्थर का। कौन सा चर्च? वो मेगा चर्च। उसको लगता है, कितने प्रीचरों को मैंने सुना है, कहता है कि जो यहाँ आएगा, जो इस चर्च में आएगा, उसको छुटकारा मिलेगा। मूर्खो, ऐसा मत कहो, बल्कि ये कहो जो यीशु पर ईमान लाएगा, ये कहो। कुछ लोग कहते हैं मेरे प्रेयर टावर में आपके आने से आपका भला होगा। गलत प्रचार कर रहा है मेरे दोस्त, तुम बकवास कर रहे हो, बहुत मार पड़ेगी तुमको यीशु से। सबका फोकस यीशु होना चाहिए, सबका फोकस यीशु होना चाहिए। अभी इसको देखो मैंने क्या लिखा कि जो पास्टर लोगों को अपनी तरफ फोकस करवाता है वो झूठा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। पहले इसको भी रख देता हूं, फिर समाप्ति पे आ गया हूं। ये आखिरी स्लाइड है। एक बंधन से छूटकर दूसरे बंधन में फंस गए हो। तो जो पास्टर कहता है ना, अच्छा कुछ नाटक इन दिनों में मैं देख रहा हूं, मैं आपको बताता हूं वो नाटक क्या है, मेरे साथ बने रहिए। वर्शिप की जो टीम है ना, वो बीच बीच में एक ऐसा छोटा छोटा बम डालती रहती है, प्रभु का दास आने वाला है, आप लोग तैयार हो जाओ, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, जैसे ही प्रभु का दास आएगा आप छुटकारा पाओगे। ऐसा करके ना वो प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं वर्शिप में। और जितनी भी भीड़ है ना, उनके दिमाग में यीशु हट जाता है। रख रहा हूँ पीछे जाकर, यीशु हट जाता है उनके दिमाग में। ये लोग डाल देते हैं उस सेवक को, अपोस्तल प्रॉफिट जो भी होगा ना, उसको डाल देते हैं। और जो पूरी चर्च है ना, जो बेचारी तकलीफ से आई है, अभी कहते हैं ना डूबता क्या ना करता, डूबते हुए को तिनके का सहारा है। अब वो वैसी मुसीबत में, उसको आप जो भी रखोगे तो वो मान लेगा। लेकिन ये लोग ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। और मुझे गुस्सा आता है उस सेवक के ऊपर जो पुलपिट पे आता है, ऐसे ही आता है मानो खुद परमेश्वर है। धीरे से चलेगा, अपनी पत्नी या बच्चों के साथ में धीरे से चलेगा, ऐसी भक्ति दिखाएगा पुलपिट के ऊपर, और कपड़े ऐसे पहनेगा कि सबसे अलग, सबसे हटकर उनके बीच में आएगा, ऐसे बैठेगा, घुटने पर आ जाएगा, और सबको लगेगा बाप रे कितना पवित्र भक्त आदमी है ये। फिर धीरे से बात करेगा, फिर उसका हालेलुया बोलने का स्टाइल, फिर बीच में रबा रबा शबा शबा, फिर उसके बाद में वो औकात पे आता है, फिर कहता है, आपने अक्सर देखा होगा, मुझे देखो मुझे देखो। पब्लिक को कहता है मुझे देखो, मेरे हाथ को देखो, मेरी तरफ देखो। हे पागल, लोगों को कहा यीशु को देखो, यीशु को देखो। इस बात पे ताली बजनी चाहिए। क्या बात है, कैसा लग रहा है दोस्तों? ये नहीं चलता आपके शहरों में, ये नहीं चलता आपके चर्च के आसपास के इमारतों में, आपके जगहों पे नहीं चलता तो बोलिए खबरदार, ऐसे किसी सेवक के बकवास को नहीं सुनना। आपको डंके की चोट पे बोलता, आपको जो भी मिलेगा ना, यीशु से मिलेगा, यीशु से डायरेक्ट मिलेगा। क्या कहा यीशु ने मत्ती 5 से आगे? अपना घर बेचा, दरवाजा बंद कर, पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, वो तुझे देगा। नहीं कहा यीशु ने? बिल्कुल कहा। कुछ 200-300 सालों से ना मसीहत बिगड़ गई है। यीशु फोकस था पहली सदी में, 21वीं सदी में पास्टर फोकस है, चर्च फोकस है। कुछ लोग तो चर्च में ऐसे, बाप रे थोड़ा लंबा हो जाएगा, कुछ लोग चप्पल उतारते हैं चर्च के बाहर। आप उतारो मत उतारो, दैट्स नॉट माई बिजनेस, आपको जो करना है करो, लेकिन उल्लू मत बनाओ। कहते हैं मैं चर्च चप्पल बाहर उतारूंगा। बोला क्यों? बोला ये जगह पवित्र है। पागलों, मंदिर पवित्र नहीं होता, चर्च पवित्र नहीं होता, तुम्हारा जहां तहां का पंडाल है ना, वो पवित्र नहीं होता। पवित्र सिर्फ परमेश्वर होता है। यू अंडरस्टैंड? सिर्फ परमेश्वर पवित्र होता है। अगर तुम चीजों को पवित्र बनाओगे तो मूर्ति पूजक हो गए तुम। थोड़ी अक्ल लगाओ यार, कहां जा रहे हो? तब जाकर लिखा है ना मैंने, यही तो लिखा है, एक बंधन से हटे कि दूसरे बंधन में फंस गए। तुम फिर अच्छे थे ना, वो लकड़ी पत्थर के पीछे झुकते थे, दंडवत करते थे, वही बेहतर था। फिर इनके चक्कर में कहां पड़ गए तुम? जिस किसी सेवक ने कहा मुझे देखो मुझे देखो, मेरा हाथ देखो, समझ जाना गड़बड़ वाला आदमी, एक नंबर का झूठा है। ये देखो, ये रख रहा हूं, एक नंबर का झूठा है। यही तो कहा ना यूहन्ना 10:8 में, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू। नहीं कहा यीशु ने? बिल्कुल कहा।
मैं आज फिर कहता हूं, देखो इज्जत सबकी करते हैं हम, सेवक हो पास्टर हो सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन जो यीशु की जगह पर आ जाए तो भैया तुमको नहीं बख्शेंगे, तो नहीं बख्शेंगे। यीशु से बड़ा कोई नहीं है। और ये इतने चालाक है ना कि खुद को भी रखते हैं और प्रभु को भी रखते हैं। कहते हैं कि जब तक पास्टर हाथ नहीं रखता कुछ नहीं होता। कौन बेवकूफ बोला ये बात? किसने कहा? कहां से लाया है टीचिंग? आपके ऊपर हाथ ऑलरेडी आ चुका है। किसका? यीशु का। आपका अभिषेक हो चुका है। किसका? पवित्र आत्मा का। आपका चुनाव हो चुका है जब तुम मां के पेट में भी नहीं आते। यिर्मयाह 1:5 के अनुसार और पहला यूहन्ना 2:27 के अनुसार आपका अभिषेक हो चुका है साहब। कौन से अभिषेक के चक्कर में हो? और ये जो तुम नीचे गिरते हो ना, ये शैतान की ताकत है। ये पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता, क्योंकि लिखा है कि लूसीफर नीचे गिरा है, प्रकाशित वाक्य 12:9। परमेश्वर ऊंचे पर उठाया गया, लूसीफर नहीं। तो जो गिरते हैं वो शैतान का काम है, जो उठे रहते हैं वो प्रभु का काम है। कम ऑन। वाह दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का मैसेज आपको समझ में आया। इसको खूब शेयर करना, वहां जहां तहां पहुंचा सको जरूर पहुंचाना, जबरदस्ती पहुंचाना, ताकि लोगों को अकल आए ना।